हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी बायोलॉजी डोजेस चल रहे थे, तो ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो रैंडमली कुछ भी आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। कभी जॉइंट्स आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ। तो इसके लिए एक अलग सा नोटबुक बनाना, पहले भी सारा कुछ मैंने बता रखा आपको। एक अलग सा नोटबुक बनाना है इसके लिए, ठीक है। और ये नोट्स थोड़ा मैजिकली नोट्स है, मैजिक है इसमें। तो आएंगे क्वेश्चन, ये सारा कुछ उठ करके डायरेक्ट आएगा। 2020 में भी आया था, 90 का 90 आया था, ठीक है। पेपर डला हुआ है, अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना मुझे। अब देखो, इसमें है फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिप्स। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिप्स। वो लोग पूछते क्या, वो लोग पूछते हैं फ्लोटिंग रिप्स किसे कहते हैं। उनका मेन जो होता है ना, दो चीज़ें जानना चाहते हैं वो आपसे। थोरेसिक वर्टिब्रा आपको मालूम है या नहीं मालूम है, और फ्लोटिंग रिप्स 11th एंड 12th पेयर को बोलते हैं, ये आपको आता है या नहीं आता है। बस वो दो जानना चाहते हैं। तो थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल 12 होते हैं, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 होते हैं। टोटल क्या होता है ना, जब न्यू बॉर्न होता है तो उसमें टोटल 33 बोन्स होते हैं आपका वर्टिब्रल कॉलम में, बट वो फ्यूज़ करके कम हो जाती है, ठीक है। लाइक सैक्रम फ्यूज़ करता है तो वन फ्यूज्ड होता है। कॉकिक्स जो होता है वो कॉकिगियल वन फ्यूज्ड बोलते हैं उसे। लंबर आपका 5 होता है, थोरेसिक 12 एंड सर्विकल 7, ठीक है। और सर्विकल 7 बहुत डीप में पढ़ोगे, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा। अब वो एमबीबीएस वालों के लिए है, ब्रैकियल प्लेक्सेस पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था सारा कुछ। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब किसे बोलते हैं। तो ये हो गया ना, नीचे वाला थोड़ा रख लेना, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्रा टोटल 7, थोरेसिक वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5। बस इतना दिमाग में रखना। अब फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब को क्या बोलते हैं, सच्चा रिब। सच्चा रिब किसे बोलते हैं, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ, यहीं पे याद कर लो, डायरेक्ट नीड में जा करके टिक करके आना, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब को क्या बोलते हैं, सच्चा रिब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, डॉर्जली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। झूठा रिब किसे बोलते हैं, 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स। झूठा रिब्स किसे बोलते हैं डॉक्टर साहब, 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स को क्या बोलते हैं, झूठा रिब्स। तो वो लोग देखो, फॉल्स रिब्स सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो लोग फॉल्स रिब्स पूछेंगे, ठीक है। तो अगर फॉल्स रिब्स ना देते तो वो लोग वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स भी लिख सकते हैं। तो वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स किसे बोलते हैं, 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स को वर्टिब्रल कॉन्ट्रल रिब्स या फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, डू नॉट, बिकॉज दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। बिकॉज दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। 11th एंड पेयर 12th पेयर ऑफ रिब्स को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। वो क्या कर रहे थे, तैर रहे होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तैर रहे होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोटिंग, ठीक है। अब बोलोगे स्विमिंग भी बोलते हैं, तो स्विमिंग वो वाला स्विमिंग नहीं, ये फ्लोटिंग वाला हवा में जो होता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है। फ्लोटिंग रिप्स किसे बोलते हैं, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिप्स। इतना बार बोल दिया तो अब तक याद हो जाना चाहिए। क्यों बोलते हैं, लास्ट 2 पेयर 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिप्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयर फोर कोल्ड फ्लोटिंग रिप्स एंड आर देयर फोर कोल्ड फ्लोटिंग रिप्स। तो डॉक्टर साहब फ्लोटिंग रिप्स किसे बोलते हैं, 11th एंड 12th रिप पेयर ऑफ रिप्स को। अब आंख बंद करो और एक बार खुद से कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिप किसे बोलते हैं, ट्रू रिप्स। 8th 9th 10th पेयर ऑफ रिप्स किसे बोलते हैं, फॉल्स रिप्स। 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिप्स को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। थोरेसिक वर्टिब्रा में टोटल कितने होते हैं, तो थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एक क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। 300 से 350 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, 90 का 90 फंस जाएगा। बायो में 360, कैम में हम लोगों को अगर सारा कुछ कर ले तो जैसे मैंने कराया बताया तो 160 के करीब आ जाएगा। तो 360 160 520 100 नंबर भी लेके आ जाओ, फिजिक्स में हो जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स यार मेहनत किया है मैंने, अब आपके ऊपर आप कितना मेहनत करते हो। फिजिक्स भी अच्छा खासा फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे डला हुआ है, सारे फार्मूलाज डले हैं। सारा फार्मूला कर लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो और प्रैक्टिस कर लो, बस ख़त्म। और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।